Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students of grade 3. We hope you all are fine and safe at your homes. Open your Smart Science at page number 39. Today we are going to study the topic of energy. What is energy? Let's start. Energy. Energy is the ability to do work. किसी भी काम करने की जो सलाहियत है उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देख सकते हैं, आपको कोई भी काम करने के लिए, किसी भी तरह का काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। टू पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचने के लिए या अपने से दूर भेजने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, बिल्कुल होती है। We get energy from the food we eat and use it to do work. हम जो खाना खाते हैं हमें उससे एनर्जी मिलती है और हम उसे फिर अपना काम करने में इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप अपना होमवर्क करते हैं उसके लिए भी आपको एनर्जी की ज़रूरत है, आप खेलते हैं उसके लिए भी आपको एनर्जी की ज़रूरत है। We use our energy to exert force to push, pull, squeeze और press something. आप जो है आपको फोर्स की किस किस काम के लिए ज़रूरत हो सकती है, जैसा कि किसी चीज़ को खींचना है, धकेलना है या उसे स्क्वीज़ प्रेस करना है, इन सब कामों के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ सकती है। आगे हमारे पास टॉपिक है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी को हम कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं, एनर्जी के सोर्स कौन कौन से हैं। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सूरज जो है एनर्जी का मेन सोर्स है। किस तरह से? द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी। सूरज से जो हम एनर्जी हासिल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी कहते हैं। यह आपकी डेफिनेशन भी है, आपका MCQ भी बन सकता है। वी गेट हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। सूरज से हम रोशनी भी हासिल करते हैं और हीट भी हासिल करते हैं, हमें गर्मी तपिश भी मिलती है। द ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब दिस एनर्जी एंड मेक फूड। अब जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं? सूरज से मिलने वाली जो एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब करते हैं और खुराक तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड स्टोर्ड इन प्लांट्स। प्लांट्स जो हैं और जो इंसान हैं वो क्या करते हैं, अपनी खुराक कैसे हासिल करते हैं? प्लांट्स के अंदर जो भी फूड स्टोर होता है, जैसा कि हम फ्रूट लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं प्लांट से, उनसे अपनी खुराक हासिल करते हैं, अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। सोलर एनर्जी इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोलर कुकर्स एंड सोलर हीटर्स। सोलर एनर्जी यानी जो सूरज से हासिल करदा एनर्जी है वो हम सोलर कुकर्स में इस्तेमाल करते हैं। कुकर आप किचन में इस्तेमाल करते हो खाना पकाने के लिए, और सोलर हीटर्स जो हैं उनको पहले सूरज की रोशनी में चार्ज कर लिया जाता है और फिर उनको हीटर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वो हमें हीट प्रोवाइड करते हैं। When wind blows, जब हवा चलती है, it moves the blades of a windmill and produces electricity. जब हवा चलती है तो windmill जो है उसके blades मूव करते हैं और electricity प्रोड्यूस करते हैं। windmill देखिए बेटा आपने, windmill जो है नीचे एक रॉड लगा होता है इस तरह से और उसके ऊपर 3 ब्लेड्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। वो मूव करते हैं, जब हवा चलती है तो वो मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। Thus wind is अ सोर्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड विंड एनर्जी। तो विंड से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? विंड एनर्जी, ठीक है। विंड एनर्जी इज़ यूज टू फ्लाई काइट्स। विंड एनर्जी जो है वो हम पतंग उड़ाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हवा चल रही हो तो पतंग ज़्यादा अच्छी उड़ती है। द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो बहता हुआ पानी है, मूव करता हुआ पानी है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। कैसे? डैम्स आर बिल्ट टू स्टॉप वाटर फ्रॉम फ्लोइंग डाउन अ रिवर। डैम्स बनाए जाते हैं, उनमें पानी जो है उसको स्टोर किया जाता है, उसको ज़्यादा ज़ाया नहीं होने दिया जाता, ठीक है। फिर क्या होता है? डैम्स हैव गेट्स। डैम्स के जो हैं वो गेट्स होते हैं। द गेट्स आर ओपन टू रिलीज द वाटर विद ग्रेट फोर्स। उन गेट्स को खोला जाता है और पानी जो है पूरी ताकत के साथ आकर गिरता है, ठीक है। किसके ऊपर गिरता है? टर्बाइंस के ऊपर। द वाटर फ्लोज डाउन विथ प्रेशर एंड टर्न्स द व्हील्स कॉल्ड टर्बाइंस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। पहले गेट्स खुलते हैं पानी के फोर्स की वजह से, पानी पूरी फोर्स से जो है व्हील्स जिनको हम टर्बाइंस कहते हैं उनके ऊपर आकर गिरता है, ठीक है, जिसकी वजह से जनरेटर चलता है और जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। दस वाटर इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इस तरह से पानी भी हमारे पास एक एनर्जी का सोर्स है। हमने यहाँ पर बहुत सारे एनर्जी के सोर्स पढ़े, सन पढ़ा, विंड पढ़ा, प्लांट्स पढ़े और विंड जो है उसको पढ़ा। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कौन कौन सी टाइप्स हैं, कौन कौन सी इकसाम हैं, वो उनको पढ़ते हैं।
फर्स्ट वन है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बिजली जो है वो भी हमारे पास एनर्जी की एक फॉर्म है। किस तरह? एनर्जी इज फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स। एनर्जी मुख्तलिफ फॉर्म्स में पाई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, हीट, साउंड एंड मोशन आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये तमाम जो है एनर्जी की इकसाम है, टाइप्स हैं। यू मस्ट हैव सीन द वर्किंग ऑफ माइक्रोवेव्स, रेफ्रिजरेटर्स, सैंडविच मेकर्स एंड फैंस इन योर हाउस। आप सबने ज़रूर अपने घर में आपने माइक्रोवेव भी देखा है, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, सैंडविच मेकर भी देखा है और पंखे भी देखे हैं। वो तमाम किससे काम करते हैं? बिजली से काम करते हैं। और बिजली हमारे पास क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है। दीज मशीन्स वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ये तमाम मशीन्स जो है बिजली से चलती हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसलिए बिजली जो है ये एनर्जी की एक फॉर्म है हमारे पास। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकेंड फॉर्म हमारे पास है हीट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। Some trains run on electricity, but some trains burn fuel like coal and diesel and run on the heat produced. कुछ ट्रेन्स जो हैं वो बिजली पर चलती हैं, लेकिन ऐसी ट्रेन्स जो हैं बहुत कम हैं। लेकिन ज़्यादातर जो ट्रेन्स हैं वो किस पर चलती हैं? फ्यूल पर चलती हैं। फ्यूल यानी कि जैसा कि कोयला या डीजल, ठीक है, कोयला या डीजल जलता है ट्रेन के इंजन में, उसके बाद जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे ट्रेन जो है वो मूव करती है। द फ्यूल यूज टू रन ट्रेन इज कोल। जो फ्यूल ट्रेन रन करने के लिए इस्तेमाल होता है वो कोयला है। एज द फ्यूल बर्न्स हीट इज प्रोड्यूस्ड। जैसे ही वो फ्यूल जो है वो जलता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। सो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो हीट जो है वो इस्तेमाल होती है ट्रेन चलाने के लिए, जो कि एनर्जी की एक फॉर्म है। उसके बाद है लाइट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है ये भी हमारे पास एनर्जी की एक फॉर्म है। किस तरह? इफ़ यू होल्ड अ मैग्नीफाइंग ग्लास इन द हॉट सन एंड ट्राई टू कंसनट्रेट द लाइट रेज एट वन पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, द पेपर स्टार्ट्स बर्निंग आफ्टर सम टाइम। ये साइड पर देखें बेटा, एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है। नीचे एक पीस ऑफ पेपर पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर एक मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? जिससे हम चीज़ों को साइज़ में बड़ा करके देख सकते हैं। और ये सन है, सन की रेज उस मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो क्या करता है? वो लाइट रेज, सन रेज को एक जगह पर फोकस कर रहा है पेपर के ऊपर। देखें, ठीक है, ये सन की रेडिएशंस आ रही हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर पड़ रही हैं और वो क्या है? फोकस हो रही हैं एक जगह पर आकर, ठीक है, एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर एक जगह पर वो आकर इकट्ठी हो रही हैं, तो पीस ऑफ पेपर जो है वहाँ से जल जाएगा, ठीक है। इसका क्या? वहाँ पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब है कि लाइट जो है हमारे पास ये भी एनर्जी का एक काइंड है, एनर्जी की एक फॉर्म है। जो मैग्नीफाइंग लेंस है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास है, इसके अंदर हमारे पास कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है। कन्वेक्स लेंस क्या करता है? लाइट की रेज को एक जगह पर फोकस कर देता है। जैसे ये सारी रेज आ रही हैं मैग्नीफाइंग ग्लास में से गुजरकर एक पॉइंट पर आई पीस ऑफ पेपर पर, तो पीस ऑफ पेपर वहाँ से बर्न हो गया, ठीक है। यानी लाइट भी हमारे पास एनर्जी की एक फॉर्म है। दिस शोज दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसके बाद है हमारे पास साउंड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड हमारे पास फॉर्म ऑफ एनर्जी कैसे है, इसको भी स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज टू प्ले अ म्यूज़िक सिस्टम और अ रेडियो। बिजली को हम इस्तेमाल करते हैं किस काम के लिए? हमने म्यूज़िक सुनना हो या फिर हमने रेडियो वगैरह सुनना हो, उसके लिए। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू साउंड एनर्जी, सो साउंड इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो अगर हमने अपना कोई म्यूज़िक सिस्टम ऑन करना है, अपना रेडियो ऑन करना है, उसके लिए हम पहले बिजली का इस्तेमाल करते हैं। वो बिजली जो है वो फिर किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है? वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि साउंड भी एनर्जी की एक टाइप है, एनर्जी की एक किस्म है। Okay students, today we have studied the remaining part of this chapter at page number 39. आपने इसकी रीडिंग बहुत एहतियात से करनी, बहुत ध्यान से। इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, MCQ टाइप भी हैं और शॉर्ट डेफिनेशंस भी हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, और साथ में आपने कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस ज़रूर मार्क करनी है। अल्लाह हाफिज़।